पहले कह रहे थे कि इलाज चलेगा, अभी आपका लंबा हो तो सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने वापस छुट्टी भी कर दी हॉस्पिटल वालों ने, छुट्टी कर दी। जांच वाच कुछ भी नहीं करी। डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की स्वच्छता की पोल उस वक्त खुली जब इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पिछले कई दिनों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। नगर निगम में इसको लेकर कई शिकायतें पहले से दर्ज थी, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। 26 दिसंबर को गंदा पानी पीने से पहली मौत हुई, लेकिन प्रशासन तब भी सोता रहा। सोमवार तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए। उल्टी दस्त की वजह से एक अस्पताल में 100 से ज्यादा लोगों को भर्ती कराया गया। इसके बाद प्रशासन अचानक से जागा और मामले की कार्यवाही शुरू की। लेकिन अब इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो अपनी स्वच्छता के लिए केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है, और अगर ऐसे शहर में गंदा पानी पीने से लोगों की मौतें हो जाती हैं तो स्वच्छता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इस गंदा पानी पीने से लगभग अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग जो घायल थे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 34 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ कहा वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी एक्शन लेते हुए कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। किन अधिकारियों पर जो है सरकार की गाज गिरी है, जिन्हें सस्पेंड किया गया है, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इस मामले में अब तक सरकार की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई है। दूषित पानी से स्थानीय रहवासियों के संक्रमित होने के कारण शासन ने जोनल अधिकारी जोन 4 शालीग्राम शितौले और प्रभारी सहायक यंत्री पीएचई योगेश जोशी को निलंबित कर दिया है। वहीं प्रभारी उपयंत्री पीएचई शुभम श्रीवास्तव की सेवा समाप्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यवाही को लेकर खुद ट्विटर पर पोस्ट कर जानकारी दी है। साथ ही इंदौर में हुई इस घटना पर दुख भी जताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचारक प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नजर रखने और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी पीड़ित परिवार है उन्हें 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही इस मामले में एक कमेटी भी गठित की गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा हो रहा है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, यहाँ इतना गंदा पानी, जहां पर गंदे पानी पीने से लोगों की मौतें हो गई। मामला भागीरथपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पिछले 15 दिनों से लगातार गंदा पानी सप्लाई हो रहा था। स्थानीय लोगों ने नगर निगम में इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन लोगों की एक शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 26 दिसंबर को इस मामले में पहली मौत हुई थी और फिर सोमवार को ये जो आंकड़ा था वो 3 तक पहुंच गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 3 मौतें हुई हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि इस मामले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिन्होंने पूरे इलाके का निरीक्षण किया, उन्होंने बताया कि अब तक 7 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी वो आप सुन लीजिए। देखिए, अधिकृत रूप से 3 लोगों के दिवंगत होने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कॉज ऑफ एडमिशन और इस भागीरथपुरा से बीमार होकर दिवंगत होने की संख्या कुल 7 है। अधिकृत रूप से स्वास्थ्य विभाग और अपना आंकड़ा जारी करेगा। 36 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 116 से ज़्यादा लोगों के बीमार होने की जानकारी है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी इलाके का दौरा करने पहुंचे। वो पीड़ितों से मिले भी, और इस दौरान जब कैलाश विजयवर्गीय से इस मामले को लेकर पूछताछ की गई तो वो मीडिया पर ही भड़क गए और कहने लगे कि इस तरीके के फालतू सवाल मत कीजिए। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, अस्पताल का दौरा कर लिया गया है, आधे से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और अब सब कुछ सरकार के बस में है। उन्होंने कहा कि ये मौतें की वजह मौसम बदलना भी हो सकता है। देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है
उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मौतें जो हैं वो गंदे पानी पीने से हुई हैं, लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि ये जो मौतें हैं वो मौसम बिगड़ने की वजह से हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए। करेंगे कि इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर की लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 3 अधिकारियों को इस मामले को लेकर जो है सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं मामले की इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से करने के लिए। तो वहीं स्थानीय लोगों में अब भी नाराजगी है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जब इतने दिनों से शिकायतें की जा रही थी तो सरकार ने इस मामले में कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि 2200 करोड़ रुपए केवल पानी पर खर्च किए जाते हैं और बावजूद इसके अगर गंदा पानी पीने से लोगों की मौत होती है तो ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार सरकार का है। पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। अभी सवाल उठते हैं कि 13 मौतें हो गई और भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई। मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? अब इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। सियासत तेज है, लेकिन आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।